मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष उपाय के रूप में हम कलर थेरेपी को क्यों उपयोग में करते हैं। घर में हम वास्तु दोष को दूर करने के लिए वास्तु सम्मत रंगों से रंग कर भी वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वर्तमान समय की परिपेक्ष्य में जगह की कम उपलब्धता के कारण वास्तु दोष होना काफ़ी बचाव के बाद भी रह जाता है। अतः उस स्थिति में वास्तु दोष को दूर करने या विपरीत मेजर परिस्थिति में वास्तु दोष को दूर करने के लिए सहज और सरल जो उपाय होता है वह रंग चिकित्सा का ही होता है। रंग चिकित्सा जिसे सन थेरेपी या कलर थेरेपी के रूपों में भी जाना जाता है। रंग प्रकृति को निरूपित करते हैं। ये प्रकृति के रंग होते हैं। प्रकृति ऊर्जा के रूप में विभिन्न रंगों में विराजमान रहती है। यही चक्रों के रूप में मूलाधार चक्र के रूप में पीला रंग, स्वादिष्टान चक्र के रूप में श्वेत रंग, मणिपुत्र चक्र के रूप में लाल रंग, अनाहत चक्र के रूप में हरा रंग, विशुद्ध चक्र के रूप में हल्का नीला रंग, आज्ञा चक्र के रूप में श्वेत धुंधला रंग और सहस्त्रार चक्र में सहस्त्र रंग के रूप में हर जीव में और इस प्रकृति में विराजमान होती है। में प्रकृति में उपस्थित हर जीव में, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, यही पंच तत्व विराजमान रहते हैं। इन्हीं के आधार पर उसमें जीवन होता है और इन्हीं के आधार पर उसमें जीवन नहीं होता है। प्रकृति में ये जो रंग हैं, जो ये तत्व हैं, इन्हीं को रंगों के रूप में रंग चिकित्सा के द्वारा हमारे संतों के द्वारा सदा से उपयोग में लिए जाने की बात कही गई है, जिनसे हम विविध तरह के खतरनाक रोगों का या हमें घर में वास्तु दोषों का या हमारे व्यवहार में हम परिवर्तन देख सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि यह एक बात साधारण मान्य होती है कि प्रकृति में हमें विभिन्न रंगों को देखकर हमारे दिल में अलग अलग वेदनाएं और हमारे दिल में अलग अलग खुशी पैदा होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम श्वेत रंग देख रहे हैं तो जो श्वेत रंग होता है वह समझौते का, शांति का प्रतीक होता है। वह हमें अजीब सी शांति देता है। लाल रंग विरोध और गुस्से का रंग होता है। पीला और गेरुआ रंग उल्लास, खुशी या शुभ कार्य शुरू करने का रंग होता है। काला रंग होता है जिसे हम नीतिगत विरोध को प्रदर्शन करने में उपयोग करते हैं। नारंगी और हरा रंग, चूँकि नारंगी रंग सूर्य का और हरा रंग बुध का होता है, यह सर्वग्राही कलर होते हैं जहाँ पर इसको सब जगह यूज़ किया जा सकता है। इस प्रकार हम कलरों को आधार पर हमारे घर के रंग कर विभिन्न ग्रहों के दोषों को शांत कर सकते हैं। रंगों के उपाय की जो पुष्टि है वो आपको कुंडली में भी देखने को मिलती है। वहाँ पर भी ग्रहों के रंग होते हैं। उन्हीं रंगों के आधार पर हम कपड़े पहनना, खाना खाना या अपने व्यवहार को तय करना सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि हम ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से दूर व सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार हम 7 रंगों के आधार पर व घर के वास्तु में वास्तु सम्मत रंगों से जो हर वास्तु संरचना के लिए निर्धारित है, अगर उन्हीं रंगों का हम इस्तेमाल करें तो हम हमारे जीवन में हमारे घर को बहुत सुंदर और शालीन और समृद्धि कारक बना सकते हैं। जैसे कि हर दिशा के रंग के अनुसार पूर्व का जो रंग होता है वह नारंगी होता है, पश्चिम का नीला, सलेट या काला रंग मिक्स होता है, उत्तर का हरा रंग होता है, दक्षिण का लाल रंग होता है, उत्तर पूर्व का ऑरेंज कलर हरा मिक्स कलर पीला होता है, दक्षिण पश्चिम का श्वेत रंग या लाल श्वेत मिक्स रंग होता है, उत्तर पश्चिम का श्वेत रंग जो हरा लियो मिक्स होता है, दक्षिण पश्चिम का नीला धूसर सलेटी मिक्स होता है। और सभी जगह जो अगर रंग किया जाना है, जो सभी दिशाओं के ग्रहों के स्वामी को स्वीकार होता है, वह रंग हरा या नारंगी का रंग होता है, या इसका किसी भी तरह का मिक्स रूप आप लगा सकते हैं घर में, जिससे कि आप नकारात्मक प्रभावों से ग्रहों के से बच सकते हैं। घर के वास्तु दोषों के बारे में भी चर्चा कर ले कि घर में वास्तु दोष को हम कैसे पहचानें कि हमारे घर में वास्तु दोष है और वास्तु दोष का कारण क्या है। घर में वास्तु दोष 3 तरीके से देखा जा सकता है। यह 3 तरीके से घर में आपके वास्तु दोष को पहचाना जा सकता है। पहला, अगर आपके घर में नकारात्मक वास्तु संरचना आपने निर्माण कर रखी है, वो सही प्रॉपर जगह नहीं है, जो शौचालय में सेप्टिक टैंक होता है, जो मैंने पहले वीडियो में बना रखा है जहाँ आप उसे जाकर देख सकते हैं, अगर वह सही जगह नहीं है तो घर में आपके नकारात्मक वास्तु संरचना के कारण आप में वास्तु दोष होगा। दूसरा, वास्तु संरचना की जो पोजीशंस होती है वह वास्तुशास्त्र में फिक्स होती है। अगर वह पोजीशन विपरीत वास्तु संरचना पद पर स्थापित है, जैसे मान लीजिए रसोई
आग्नेय कोण में होनी चाहिए। अगर वह आग्नेय कोण की जगह ईशान कोण में स्थित है या उत्तर कोण में स्थित है या फिर वह दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में स्थित है तो वह विपरीत पद पर स्थापित होने के कारण नकारात्मक परिणाम देगी। तीसरा, सहायक वास्तु संरचना का वास्तु सम्मत नहीं होने से घटनाओं की तीव्रता बढ़ती है। चौथा, दिशाबंध प्रवेश द्वार या घर में प्रकाशदार रोशनदान खिड़की अगर सही जगह प्रॉपर वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं है तो भी घर में वास्तु दोष पैदा होता है। पांचवा, केंद्र का दूषित होना नकारात्मक वास्तु संरचनाओं के परिणाम को 100% बढ़ा देता है। इन प्रकार की जो ये 5 आपको मैंने वास्तु दोष के कारण बताएं, इनको अगर आपको किसी हद तक अगर हम इसको दूर कर सकते हैं तो वह रंग चिकित्सा है जिसके आधार पर हम उसे दूर कर सकते हैं। इसको सामान्यतः अस्पतालों में भी देखा जाए तो उपयोग किया जा सकता है कि जो ओमिनीवेरस कलर है अर्थात सर्वग्राही कलर है उनसे बने हुए रंगों से या उनसे बने हुए वस्त्र को हॉस्पिटल्स में पहना जाए और उनसे पहनकर उपचार किया जाए तो जातक जल्दी ठीक होते हैं। और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में अगर इंसेंटिव केयर यूनिट बनाई जाए या आईसीयू बनाया जाए तो जातक या बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक होते हैं। इसी वजह से हॉस्पिटल्स में उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में इंटेंसिव केयर यूनिट बनाई जाती हैं जिससे कि वहां पर लोग जल्दी ठीक होते हैं क्योंकि वह रीजनरेटिव अर्थात शीघ्र ठीक होने का क्षेत्र होता है। उससे जुड़े हुए कलर बृहस्पति से जुड़े हुए कलर हॉस्पिटल्स में पहने जाते हैं। पीला या हल्का ग्रीन या ग्रीन कलर का विभिन्न शेडों को उसमें इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जातक या बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये देखेंगे कि जब हमने वास्तु दोष पहचान लिया कि हमारे घर में किस वजह से वास्तु दोष है तब हम अब रंग चिकित्सा का उपयोग करेंगे कि वह रंग चिकित्सा कैसे उपयोग की जा सकती है। सबसे पहला, दीवार के अनुसार जो दिशा है वह फिक्स होती है। दिशा के अनुसार उस दीवारों पर उसी दिशा स्वामी के अनुसार रंग होने चाहिए या उसी रंग के कलर किए जाने चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के फलस्वरूप उत्तर दिशा जो बुध की होती है उस दिशा में ग्रीन कलर सर्वग्राही कलर होता है और वही किया जाना चाहिए। अगर इसके विपरीत अगर हम मंगल का रंग कर देते हैं अर्थात लाल रंग कर देते हैं तो जातक की बुद्धि में गुस्सा, तीव्रता, जल्दबाजी, झगड़ालूपन शामिल हो जाता है और उसको रक्त से जुड़ी हुई बेवजह की बीमारियों से उसे ग्रसित होना पड़ता है। उसके हाथ पैर जोड़ों में जकड़न क्योंकि बुध की नसों को वह खींच देता है मंगल, इस वजह से वह अकड़न होने लग जाती है और वह जातक की उठाने की क्षमता अर्थात वजन उठाने की क्षमता भी हाथ से हो जाती है और उसके बुद्धि में गुस्से का हावी होने से वह काफ़ी रोगों से ग्रसित हो जाता है जो ब्लड प्रेशर या उससे जुड़ते हैं। इस प्रकार अगर हम विपरीत रंगों को हमारे घर पे अप्लाई करेंगे तो हमें नुकसान प्राप्त होगा। अतः वास्तु के अनुसार जो सम्मत रंग मैंने आपको इस वीडियो में पूर्ण बताया उसी के अनुसार आप दिशाओं को रंगे। दूसरा, हमने जो वास्तु संरचना बनाई है जो जैसे कि हमने रसोई बनाई है उसके लिए एक पर्टिकुलर रंग वास्तुशास्त्र में निर्धारित है जैसे कि मंदिर में पीला या हरा रंग या श्वेत रंग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर रसोई में हम पिंक या येलो पिंक करके रंग करते हैं तो वह बेहतर पोजीशंस मानी जाती है। इसके विपरीत रंग करने पर हमें उस रंग से जुड़े हुए ग्रह स्वामी की वजह से परेशानी क्रिएट होती है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है उसमें आप यह कर सकते हैं कि जो सर्वग्राही कलर हैं जो हरा रंग है, जिस प्रकार कुंडली में बुध सर्वग्राही ग्रह होता है उसकी लगभग सभी से मित्रता होती है, उसी प्रकार रंग में जो हरा रंग होता है उसकी सभी ग्रहों से मित्रता होती है और जो वो हर रंग के स्वामी को अपनी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए पाबंद कर देता है। अतः हमें हरे रंग से अपने घर को या उसके मिक्स रंग से अपने घर को रंगना चाहिए। प्रकार मैंने आपको 3 स्तर पर घर को रंग के आधार पर वास्तु दोष दूर कर घर में सुख समृद्धि स्थापित करने के तरीके बताए। यही तरीके आप हॉस्पिटल्स में, यही तरीके आप अपने उद्योग में और यही तरीके होटल में या यही तरीके अपने आप दुकान में, घर में, सब जगह स्थापित कर सकते हैं बशर्ते आपके जो ज्योतिष आचार्य वास्तु आचार्य को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अतः अच्छे वास्तु आचार्य ज्योतिष से संपर्क करके अपने घरों के रंगों को निर्धारित करवा कर उसी हिसाब से कलर करें और अपने घर में या उद्योग में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। धन्यवाद।